पिछले बार ही इस बात का अंदेशा था कि इस वर्ष टिड्डी का प्रकोप गत वर्ष की तुलना में और अधिक होगा और इसलिए केंद्र सरकार पहले से ही इस तैयारी में लगी थी। केंद्र सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की जिसमें सभी राज्यों के संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। लगातार मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई, सचिव के द्वारा चीफ सेक्रेटरी से चर्चा की गई और ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर लगातार जिले के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना रहता है। और उसी समय सभी राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि जो प्लान हाई लेवल कमेटी में बनाया था उस प्लान को राज्य में ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो सके। और इसलिए राज्य इस बार टिड्डी के प्रकोप को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं। सब जगह जिला प्रशासन पूरी जागरूकता के साथ काम कर रहा है और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ उनका तालमेल ठीक प्रकार से बना हुआ है। पिछले बार जब ये महसूस किया गया कि टिड्डी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होगा तो हमारी तैयारी भी ज़्यादा रहनी चाहिए और इसलिए राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध हों। इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने टिड्डी प्रकोप को नियंत्रण करने की दृष्टि से अगर राज्य सरकार को आवश्यकता लगती है तो एसडीआरएफ के पैसे को वो उपयोग कर सकते हैं। ये अनुमति भी राज्य सरकारों को प्रदान की गई जिससे उनको वहाँ ट्रैक्टर लगाना है, अन्य काम करना है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। हमको भी एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर फंड और उस समय ये भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि हमको मेन पावर भी बढ़ाना पड़ेगी, मशीन की पावर भी बढ़ाना पड़ेगी और वाहन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मशीन के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी को हम लोगों ने ऑर्डर दिया, लेकिन बीच में लॉकडाउन की स्थिति आ गई और उनके यहाँ भी सारी फैक्ट्रियाँ बंद थीं, इसलिए वो डिलीवरी में थोड़ा विलंब हुआ है। 15 मशीनें हमारे पास और अतिरिक्त आ गई हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 45 पहले थी, 15 ये आ गई, तो 60 ग्रुप केंद्र सरकार के अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और 11 जुलाई तक 45 मशीनें और प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद हमारी ये क्षमता और बढ़ेगी। 55 वाहन नए भारत सरकार ने खरीदे हैं और मानव संसाधन बल को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही हम लोगों की यह भी कोशिश थी कि जो मशीन से और वाहन से उपयोग करके टिड्डी के प्रकोप को रोकना और उसे मारना, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास किए जाएं। तो उसी हाई लेवल मीटिंग के समय ये भी हुआ कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा सकता है, जहाज का कोई उपयोग हो सकता है क्या, हेलीकॉप्टर का उपयोग हो सकता है क्या। तो लगातार केंद्र सरकार के अधिकारीगण इस दिशा में काम कर रहे थे और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जब इस बार टिड्डी का प्रकोप हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले ड्रोन का उपयोग किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनेक बाधाओं के बावजूद भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी और सिर्फ अनुमति नहीं दी, रात्रि को भी ड्रोन का उपयोग कर सकें इसकी भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हम लोगों को अनुमति दी और उनका उपयोग आज टिड्डी को मारने के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का आज उपयोग शुरू हो रहा है। यह भी मैं समझता हूँ इतिहास में पहली बार
हमारे यहाँ इसका हेलीकॉप्टर का उपयोग टिड्डी प्रकोप के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। आज ये हेलीकॉप्टर मिल गया है, इनसे अनुबंध हो गया है और आज ये अपने मैदान में जाकर अपने काम को प्रारंभ करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने प्रकार के संसाधन की आवश्यकता थी उन सब संसाधनों को जुटाने का प्रयत्न किया है और 45 मशीनें जो 11 जुलाई तक हमारे को मिल जाएंगी, वो मशीनें भी उपयोग में आएंगी तो निश्चित रूप से हमारी ताकत और बढ़ेगी। और इसके साथ ही 4 मशीनें ऐसी जो हेलीकॉप्टर से स्प्रे कर सकें। तो भारत सरकार ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर लेने की बातचीत की थी और वो बात हो गई है, लेकिन चूंकि वो मशीन की उपलब्धता नहीं थी इस वजह से वो हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि ये हेलीकॉप्टर हमको मिल गया। ये इस काम को तकनीकी रूप से ठीक प्रकार से कर सकता है, तो आज ये हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन जो 4 मशीनें ब्रिटेन को ऑर्डर की हैं वो हम लोगों को शायद अगस्त सितंबर तक मिलेगी। तो निश्चित रूप से इस बेड़े में एक और बड़ी ताकत बढ़ेगी और वो मशीनें जब आ जाएंगी तो एक ये हेलीकॉप्टर है और 4 हेलीकॉप्टर वायुसेना के भी इसमें जोड़ेंगे तो इस प्रकोप से निपटने में और इस पर नियंत्रण पाने में निश्चित रूप से सफल होंगे हम लोग। और मैं आप सबके माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या आसपास के सभी राज्य जहां इस प्रकार की आशंकाएं हैं वहां मैं किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस परिस्थिति में पूरी तरह जागरूक है और हर संभव इस दिशा में प्रयास कर रही है कि टिड्डी का प्रकोप हमारे किसानों की फसल को नुकसान न कर पाए। और राज्य सरकारें भी इस दिशा में पूरी ताकत के साथ प्रवृत्त हैं और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का पूरा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। आज हेलीकॉप्टर का उपयोग हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं हेलीकॉप्टर के सभी पायलट और अन्य सहायक कर्मचारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो मिशन पर जा रहे हैं और ये मिशन उनके नेतृत्व में, उनकी सूझबूझ के कारण पूरी तरह सफल होगा। और इसके लिए संबंधित मेरे मंत्रालय के, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के और सभी अधिकारियों को भी मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुकाम तक इस लड़ाई को पहुंचाने में जो योगदान दिया है वह निश्चित रूप से अभिनंदनीय है।